ट्वीट किया नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी, पर्सनल कॉल की, इवन के भाईचारे का पैगाम दिया और कहा कि अब हम ट्रेड करेंगे। क्या वजह है जो कि इमरान खान की हुकूमत में ट्रेड करने का नहीं कहा? क्या वजह है इमरान खान की भाईचारे के पैगाम को भी उन्होंने रद्द किया? क्या वजह है जो कि इमरान खान ने कहा हमें फ़ायदा दो, हम आपको फ़ायदा देंगे? और बेवकूफ़ और जाए लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान मेरा लीडर, जरदारी मेरा लीडर, नवाज मेरा लीडर। मैं कहना सारे गंदे अंडे दे सारे चोर, साड़ी जान छोड़ो तो दफा हो मगर लाओ। आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो बना है जिसमें एक पे 16 अरब और 8 अरब की दोनों बाप बेटे पे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। मुबारक हो पाकिस्तानियों। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं साफ़ी टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनम शेख जो कि एक एंकर पर्सन है और अपना चैनल रन कर रही हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं, कलअदम करार दिया गया स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के फ़ैसले को, और इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, पूरी कैबिनेट मुअत्तल होगी, अब नई कैबिनेट बनेगी। रातों रात डॉलर की कीमत भी गिर जाती है, आटा चीनी घी सस्ती करने की बातें की जाती हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये सारी कोई गेम है या फिर ये वाक़या ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए था? तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सपोर्टर नहीं हूँ, चाहे वो नून लीग की हो या फिर पीटीआई की हो। मैं सच और हक पे बात करूँगी क्योंकि मैं खुद एक एंकर पर्सन हूँ। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरे लिहाज से जो मैंने देखा है, जो पीटीआई मतलब इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान को जो देखा था वो ये था कि वो लॉयल इंसान था, क्योंकि उसने एक बात कही थी, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ठीक है, लेकिन उसने ये बात कही थी कि हम लोग किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम गुलामी नहीं करेंगे, जैसा कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ कर रही हैं। वो इंडिपेंडेंट है, अपनी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जब नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की पहले हुकूमत दी, क्या था, सिर्फ आटे का जो था वो मिकदार वो कम थी, वो पैसे कम थे, या फिर तेल की कीमतें नीचे थी, हर चीज़ इस तरह से, पेट्रोल की कीमतें नीचे थी, लेकिन एजुकेशन था, आईटी सिस्टम था, जो हमारे पास सेक्टर्स, हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, हमारे मुल्क में क्या ऐसी चीज़ थी जो कि हम कह सकते हैं कि हम भी डेवलप के रास्ते पे जा रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर इमरान खान की बात की जाए, इमरान खान को आप सब ये मोस्टली आधे से ज़्यादा जो गरीब तबका है हमारा यहाँ पर, वो कहता है कि इमरान खान चोर है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन इमरान खान ने कुछ सोच कर ही कुछ किया था ना। अब एक साल का टाइम मतलब देखा जाएगा जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, तो उसने तो यही करना है ना, जो कीमतें हैं वो नीचे करेगा ताकि लोग उसके सपोर्ट में आ जाएंगे और एक साल के बाद जो है वो उसके सपोर्ट में रहेंगे, और ताकि जो इमरान खान है वो दोबारा ना आ सके। उसकी तो साजिश यही होगी ना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैं सपोर्टर किसी के नहीं हूँ। अगर जो भी हमारी कंट्री के लिए काम करेगा उसके हक़ में हम बोलेंगे, उसके साथ हम चलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, इमरान खान ने लॉयल होकर ये बात कही थी कि जो उसकी कोशिश थी वो अदर कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना था। वो यहाँ तक कि उसने अमेरिका और रशिया से ऑयल भी परचेज़ करने का कहा था। लेकिन अगर देखा जाए, मियां नवाज शरीफ वो रशिया गए, दौरा किया, लेकिन इंडियन पाकिस्तानी बच्चों को बचा ना सके, वहाँ से वापस ना निकाल सके, तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसलिए इन सब चीज़ों पे अगर हम बात करें, तो अगर हम आईटी और एजुकेशन की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके दौर में, आपके टाइम में, तो आप देखते हैं इंडिया, बांग्लादेश या बाकी कंट्रीज़ का बहुत ऊपर चला गया, हमारा नहीं गया। यूनिवर्सिटीज़ देखें बहुत ऊपर चली गई, हमारी यहाँ नहीं इतनी गई। क्या वजह है जो कि नहीं गई? इन्हीं सब चीज़ों पे कि हम लोग जो है ना घी तेल दालों से निकल ही नहीं पा रहे, सियासत की चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे। इवन के इमरान खान ने बाहर की कंट्रीज़ को ये तक कहा था, आप हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करें, हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे करें, आप हमें फ़ायदा दें, हम आपको फ़ायदा दें, मुझे अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर अगर हम बात करें, हम देखें तो मतलब दोनों का कंपेरिजन करें, इमरान खान या नवाज शरीफ। इमरान खान तो फिर भी हंसता हंसता चला गया, उसको किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। पहले जब वो इस हुकूमत में आया था, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना एक मतलब रोल प्ले करने आया था, लेकिन उसने बहुत से दिलों को अपने मतलब साथ लेकर गया। अभी भी बहुत हद तक आवाम जो है उसकी सपोर्ट में है और उसको ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कोशिश है कि अगर शहबाज शरीफ हमारे हुक्मरान रहते हैं तो वो भी मुल्क के लिए सोचे, ना कि अपना सोचे। इवन के रात की न्यूज़ है जो कि ट्वीट किया नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी, पर्सनल कॉल की, इवन के भाईचारे का पैगाम दिया और कहा कि अब हम ट्रेड करेंगे। क्या वजह है जो कि इमरान खान की हुकूमत में ट्रेड करने का नहीं कहा? क्या वजह है इमरान खान के भाईचारे के पैगाम को भी उन्होंने रद्द किया? क्या वजह है जो कि इमरान खान ने कहा हमें फ़ायदा दो, हम आपको फ़ायदा देंगे, फिर भी नरेंद्र मोदी ने कोई आगे से नहीं बात की? तो क्या वजह है जो कि शहबाज शरीफ को किया? क्योंकि उन्हें पता है कि कौन
किस मतलब हवाले से बात करेगा और कौन किस हवाले से बात करेगा। इमरान खान जो था वो लॉयल इंसान था और उसने इतनी बात ज़रूर कही थी कि हमें फ़ायदा दोगे हम आपको फ़ायदा देंगे। कि मैम जैसा कि आप भी एक सहाफ़ी हैं और मुझे अच्छी बात लगी कि आपने कहा कि मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, एक न्यूट्रल जो फ़ैसला है वो मैं दूंगी। तो अभी आप एक न्यूट्रल सोच के साथ ही मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने लगा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि अगले आने वाले जो इंतखाबात हैं, आपके ख़्याल में क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर-ए-इक़्तिदार आएगी या फिर दोबारा से नून लीग या पीपल्स पार्टी ही हमारे ऊपर हुक्मरानी करेगी? मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अगर एक साल के अंदर अंदर शहबाज शरीफ ने लोगों को अपने मुताबिक, क्योंकि देखें यहाँ पर जो मेजॉरिटी है ना वो गरीब तबका है, ठीक है, और वो गरीब तबका ना अपने जहन के मुताबिक वही सोचता है कि हमें दाल सस्ती मिली, रोटी सस्ती मिली, चावल सस्ते मिले, आटा सस्ता मिला, घी सस्ता मिला, हम खुश हैं। बहुत कम मेजॉरिटी यहाँ पर है जो कि एजुकेशन और IT के मुताबिक सोचती है, ठीक है। बच्चों से पूछो ना आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, वो इतना रोना रोएंगे कि बच्चे कहेंगे हमारे पास फ़ीस नहीं है यूनिवर्सिटीज़ में जाने की। अगर एज़ कम्पेयर टू हम बाहर की कंट्रीज़ में देखते हैं, इंडिया की बात करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ पर एक हद से ज़्यादा ना कम फीसिस है और इवन के कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोग जो है ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले सालों में लोग जो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अगर शहबाज शरीफ ने ऐसे ही रेट रखता गया तो फिर मोस्टली जो मेजॉरिटी हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम है वो शहबाज शरीफ के हक़ में बोलेगी। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि नून लीग के दौर में, ख़ास तौर पे जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे और चीफ़ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, तब लैपटॉप दिए जाते थे यूथ को, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, लैपटॉप स्कीम बंद कर दी गई, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? लैपटॉप देखें, लैपटॉप देना ना देना वो एक अलग चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि आप एक बच्चे को लैपटॉप, ठीक है वो बात आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी है कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आया है, तो आप उसे मतलब अप्रिशिएट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ दो पूरे मतलब पाकिस्तान, मतलब लाहौर पाकिस्तान की तरफ से, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अब मेरे ना इंस्टीट्यूट है एक अल-नूर, वहाँ पर बच्चा जब फर्स्ट पोजीशन पर आता है ना, वो लाखों रुपए देते हैं अपने बच्चे को ताकि उनका बच्चा जो है आगे बढ़े। और किसका नाम आता है? अल-नूर का नाम आता है ना। तो मतलब इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात है और मुझे लगता था कि इमरान खान को भी ऐसा करना चाहिए था। इवन कि अब दोबारा से जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो बच्चों को अप्रिशिएट करें ताकि हमारे बच्चों के दिलों में भी तलीम की वो जो होते हैं ना, एक उजागर होती है चीज़ कि हम भी आगे बढ़ें एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के बच्चों की तरह। और हमें, मैं सबसे पहले एक बात करना चाहूँगी कि यार रिक्वेस्ट है कि आप प्लेटफॉर्म्स दें ताकि बच्चों को आगे, और बच्चों के टैलेंट को मुहैया, मतलब जो बच्चों के अंदर टैलेंट है उसको उजागर करें, आगे लेकर जाएँ, ताकि जो बच्चे हैं वो बाकी कंट्रीज़ की तरह हमारे बच्चे भी आगे निकले, सॉफ्टवेयर हो जाए या किसी भी चीज़ का जो इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, कई बच्चे बनते हैं, वो और ज़्यादा आगे बढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो और अली मोहम्मद खान साहब की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि अली मोहम्मद खान साहब जो 174 अरकान के सामने डटे रहे, उनके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? उनके बारे में यही मेरी है कि अगर वो 174 लोगों के सामने डटे रहे, अरकान के सामने, तो ये बहादुरी है उनकी, ये बहादुरी है। क्योंकि इमरान खान और शहबाज शरीफ और इन सब हुक्मरान को अगर देखते हैं तो बहुत कम लोग थे जो पिछले भी, आपके भी, क्योंकि बहुत पुरानी बातें मुझे खुद भी नहीं इतनी खास याद, लेकिन अब की बात करी जाए तो इमरान खान भी इसी तरह मतलब डटे रहे और बहुत उन्होंने मतलब बहादुरी का सामना किया। और अभी अगर अली मोहम्मद साहब की बात करें तो बहुत अच्छी बात है ये भी कि वो इतने अरकान के सामने अपने मतलब वो इतने डटे रहे और बहुत अच्छा है। आई अप्रिशिएट। इन किसी में भी वो बात नहीं है। हमारे पास हर चीज़ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है हमारे पास। आप क्या बात कर रहे हैं? आप यूरोप को देखें, मिडिल ईस्ट को देखें, ये सारे एक जैसे हैं, ये सब चोर हैं। ये पाकिस्तान या अवाम का इनको कोई ख्याल नहीं है, कोई एहसास नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आप बरे सगीर पे देखो, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री देखी जाए ना तो रंजीत सिंह के पास जो रूलिंग करने वाले ना पंजाब में, तो वो ये गंजे हैं। आप भूल रहे हैं, मेरी कोई पार्टी नहीं है। सबसे पहले जो पाकिस्तान की बात करता है मैं उसकी बात करता हूँ। मौजूदा आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, स्टॉक में जिनको आप गलती से, जो बेवकूफ़ लोग, जाहिल लोग कहते हैं लीडर, उनको लीडर के माने नहीं पता, उनमें जो लोग पड़े हुए हैं ना, वो अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये सब चोर हैं। चाहे इमरान है, जिसके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, यहूदियों के घर में पल रहे हैं। आप मुझे बताएं, यहूदियों का बच्चा ले आए यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है, आपके मेरे पास हो, जब बचपन से बड़ा होगा, जो मैं और
और आप करेंगे वही होगा। वो खाने से पहले बिस्मिल्लाह करेंगे, नमाज़ पढ़ेगा, जो हमारी आदत होंगी वो सारी वही अडोप्ट करेगा। मेरी कोई पार्टी नहीं है, इमरान, जरदारी, नवाज़ सब चोर हैं। इनके बच्चों के एडवेंचर बाहर होते हैं, एजुकेशन बाहर होती है, हेल्थ बाहर होती है। आप मुझे बताएं कि क्या हमारे पास साफ़ पीने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जो यूरोप मिडिल ईस्ट फ्री प्रोवाइड करता। आप बेसिक आज तक तो यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इनसे गंजों से कोई पूछे कि पंजाब में रूलिंग भाई वज़ीर ख़जाना, चीफ मिनिस्टर, फिर दूसरा भाई चीफ मिनिस्टर, फिर 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, अभी फिर शहबाज शरीफ, ये कहाँ पे किस मुल्क में होता है कि एक बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर और बेटा जो है वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर। 62% पंजाब पाकिस्तान है, जिसकी पंजाब पे हुकूमत है उसकी पाकिस्तान भी हुकूमत है। इमरान ने सबसे बड़ी बोंगी और चवल ये मारी कि इमरान को जो लेके आए थे इमरान ने उनके साथ ही बिगाड़ी। मैं ये कहता हूँ कि आप हमारी जान छोड़ें, आप सब जाएं बाहर जहाँ भी आप रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जितनी भी पार्टियाँ हैं हमें हमारे मुल्क को हमारे हाल पे छोड़ दें। आपने 70 साल में जितना लूट सकते थे लूटा। मेरा मानना यह है कि जब तक अवाम अपने राइट के लिए नहीं लड़ेगी, फ़ाइट नहीं करेगी, अवेयरनेस नहीं होगी। आप ईरान की एग्जांपल देख लें, इनकलाब आया, शहंशाह ईरान को कोई मुल्क पनाह नहीं देता था, ठीक है, अवाम निकली थी। फ्रांस में क्या हुआ था, बादशाह क्वीन को मारा गया था, अवाम निकली थी, अवाम तंग थी, महंगाई थी। नचन गाण वाली कौम है, इन्होंने की पता है, कौम नहीं, सॉरी टू से कौम नहीं कह सकते, ये नाचने गाने वाली अवाम है। कौमें ऐसे नहीं होती, कौमें ज़िंदा होती हैं, वो फाइट करती हैं, ठीक है। तो इनको गाने लगा दो, ये बिरयानी पे समोसे पे बिकने वाले लोग हैं, ठीक है। तो रशिया, ईरान, फ्रांस, अमेरिका, यहाँ पे क्या हुआ था, अवाम निकली थी, ठीक है। बरे सगीर की पहले बदकिस्मती कि एक बलोचिस्तान जो है वो बरतानिया से बड़ा है, बरे सगीर की दौलत लूट के ले गया बरतानिया। उसके बाद जो कसर रहती थी वो हमें चोर और डाकू मिले सारे, और बेवकूफ़ और जाए लोग हैं जो कहते हैं कि इमरान मेरा लीडर, जरदारी मेरा लीडर, नवाज़ मेरा लीडर। मैं कहना सारे गंदे अंडे दे सारे चोर, साड़ी जान छोड़ो तो दफ़ा हो मगर लाओ, और कोई गल करनी तुसी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सबको आपने कहा कि कोई भी बेहतर नहीं है। तो पाकिस्तान एग्जाम्पल है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, तो मुल्क कौन चलाएगा? फिर कोई ना कोई एक बंदा तो होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि ये आप में से मेरे में से लोग नहीं है क्या? ये 22 करोड़ अवाम में कोई काबिल नहीं है? इनको देख लिया ना, मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल दी है बरे सगीर पे। बरे सगीर की हिस्ट्री है पंजाब में, रंजीत सिंह के बाद सबसे बड़ी रूलिंग किसने की आप शायद भूल रहे हैं। अवाम को बताएं, नहीं पता लोगों को ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर किसने की है, गंजों ने की है, ठीक है। इनके ख़ानदान इक़्तिदार में नहीं। आप शायद लोगों को अवेयरनेस दें मीडिया के ज़रिए। नवाज शरीफ पंजाब का वज़ीर ख़जाना, बिल्कुल, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, फिर उसका भाई शहबाज शरीफ जो शोबाज अभी प्राइम मिनिस्टर बना वो 3 दफ़ा पंजाब का चीफ मिनिस्टर। अभी उसकी बेटी नस्ल बादशाह कायम है, ठीक है। पहले भुट्टो, ठीक है, वो सिंध वाले पागलों को रात को जो है ना मगरब के बाद भुट्टो नज़र आता है, ठीक है, कब्रों के पुजारी। ये कहाँ ठीक होना, नहीं ठीक होना। 400 साल अगले आप गुलाम हैं, हम भी गुलाम हैं भाई। और कोई बात पूछनी है आपने? बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो बना है जिसमें एक में 16 अरब और 8 अरब की दोनों बाप बेटे पे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। मुबारक हो पाकिस्तानियों। और में चले जाएं, आप कहीं चित्राल में चले जाएं, आप सवात कलाम में चले जाएं, जून जुलाई में आप बर्फ़ मिलेगी, ठंड मिलेगी, दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे पैदा होती है। आप शायद भूल रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, ये दुबई में, रेगिस्तान में अगले टमाटर उगा रहे हैं, दुनिया की सब्जियां उगा रही हैं, दरख्त उगा रहे हैं। रेगिस्तान में कहाँ से भाई? वो इंडिया और पाकिस्तान से मिट्टी लेके जा रहे हैं जहाज़ भर के, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो हमारे पास क्यों? क्योंकि हमें लीडर नहीं मिला, हमें चोर मिले, हमें खाने वाले मिले हैं, हमें वो लोग मिले जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। ये गरीब लोगों का मुल्क नहीं है, अमीरों का मुल्क है, जहाँ पे 2 किस्म का कानून है। आपका वो नून लीग वाले पागल कहते हैं नज़रिया, आप अपने नज़रिए को लंदन से लेके तो आए भाई, आप पाकिस्तान तो लेके, आपका नज़रिया तो पाकिस्तान में नहीं है। चलें किसी से पूछें आप, क्या आपको कोई सज़ा होती है 6 महीने साल की, आपका माँ बाप कोई रिश्तेदार मर जाता है, आपको कोई लेके आता है जेल से? वो देखें, वो इलाज के बहाने बाहर जाके बैठे हैं, उनका नज़रिया लेके आए ना, उसको जो पागल कहते हैं कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। आपने IMF के हाथों पाकिस्तान बेच दिए, जरदारी से स्टार्ट किया था। क्या है, आप घर चलाने के लिए मुझे आप कहें जी आप कर्जा लो, 5, 10, 20 हज़ार कर्जा लेके बर्तन चीज़ें घर के मामला ला के रखो, और उस 15-20 हज़ार के साथ या 20 लाख के साथ आपको 20 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं ये काम नहीं करूँगा। इन्होंने भी ये कि आप मत बनाते सड़कें, आप मत बनाते मेट्रो,
हमें ज़रूरत नहीं थी। आज आपका बच्चा बच्चा मकरूज़ है, ठीक है। इसलिए मैं तब आपको कहता हूँ कि ये इमरान ने भी कुछ नहीं किया, डिलीवर नहीं किया, बुज़दार जैसा बंदा बिठाया है। इमरान भी ऐसा, जरदारी भी ऐसा। जरदारी तो इस मुल्क की बीमारी है ना, वो तो सबसे बड़ी बीमारी है। उसने तो पिछले 13 साल से सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। वहाँ पे तो कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। बहरहाल इमरान को 5 साल पूरे देने चाहिए थे, काम करने चाहिए थे। मैं ये नहीं कहता मेरी पार्टी भी नहीं है, मेरा लीडर भी नहीं है। मैं एक बात करता हूँ, इमरान, जरदारी, नवाज सब चोर हैं, ये सारे गंदे अंडे हैं। मैं इन सब पे लानत भेजता हूँ।